हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। यहाँ आपको कुछ सम्स दे रखे हैं, इनको एस्टिमेट करना है जनरल रूल को फॉलो करके। अब एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा, यानी कि अंदाज़ा लगाना। एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट सपोज आपको कोई चीज़ 18 रुपीज़ की मिली है मार्केट से। आपके दोस्त ने पूछा कि ये कितने रुपए की है, तो आप बोल दोगे कि ये लगभग 20 रुपीज़ की है। तो ये मतलब कि उसके आसपास की फिगर है 20 रुपीज़। तो क्योंकि ये वंस है और ये टेंस है, तो हमने इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर दिया है, यानी 18 20 के पास है। अब नियरेस्ट 10 इसका, ये जो 18 है 10 के टेबल में ये 10 और 20 के बीच में आता है। अब हमने देखा कि ये 20 के ज़्यादा पास है, तो 18 को हमने लगभग 20 बोल दिया। लेकिन अगर यही चीज़ 13 रुपीज़ की होती तो फिर हम इसको बोलते कि ये लगभग 10 के बराबर है, क्योंकि 13 10 के ज़्यादा क्लोज है और 20 से ज़्यादा दूरी पर है। तो जनरल रूल ये होता है, जब आपका ये पीछे का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो आप पीछे की तरफ चलते हैं। यानी अगर ये होता 11 तो हम इसे राउंड ऑफ करके 10 लिखते। अगर ये 12 होता तो भी हम इसे 10 लिखते। अगर ये 13 होता तो भी हम इसे 10 लिखते। अगर ये 14 होता तो भी ये हम 10 के पास ही इसको मानते कि इसका अंदाज़ा 10 है। लेकिन अगर 5 से शुरू हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला नंबर बढ़ जाता है, तो फिर हम इसे 20 के क्लोज बोलते। तो 5 से और 5 से आगे अगर कोई नंबर है तो फिर हम अगले नंबर पे चले जाते हैं। ये होता है इसका बेसिक रूल, जो एस्टिमेट का होता है राउंड ऑफ का। तो 1 2 3 4 तक अगर पीछे है तो आप पीछे का नंबर देखोगे। अगर 5 या 5 से आगे का है तो फिर आप आगे एक नंबर ये बढ़ जाएगा। तो ये मैंने नियरेस्ट 10 का एग्जाम्पल लिया है। एक नियरेस्ट 100 का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कोई चीज़ है 349 की। अब 1 टेंस 100, अगर आपको इसे 100 में बताना है कि ये 100 में किसके पास है, तो 1 टेंस 100, अभी ये 300 है, 300 के आगे है 4, तो इसे जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में तो ये 300 लिखा जाएगा। क्योंकि जनरल रूल मैंने क्या बताया कि अगर 4 है और उससे छोटा है तो फिर आप पीछे देखेंगे, यानी कि 3 है तो 3 को ही लिखेंगे। लेकिन अगर यहीं पे 369 होता तो फिर अगला नंबर क्या आ गया है 6, तो फिर ये 300 का 400 हो जाता। तो ये जनरल रूल होता है। नियरेस्ट 10 वाले नंबर्स को, जो 10 में नंबर लिखे हुए हैं उन्हें हम 10 में राउंड ऑफ करते हैं। जो 100 में लिखे हुए हैं उन्हें हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करते हैं। जो 1000 में होते हैं उन्हें हम नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करके एस्टिमेट कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 730 में प्लस करना है 998। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं 1 टेंस 100, ये 100 में है, 1 टेंस 100 ये भी 100 में है, तो हम इन्हें 100 के पास दिखाएंगे कि कौन सा नंबर कितने 100 के पास है। ये 730 है, ये आएगा 700 के और 800 के बीच में। अब क्योंकि इसके आगे यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि 700 ये 30 है, तो ये 700 के ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि 700 से तो ये जस्ट 30 स्टेप्स आगे है। लेकिन 800 से ये बहुत दूरी पर है, क्योंकि 70 स्टेप्स, जब इसमें 70 आप जोड़ेंगे तब जाके ये 80 बनेगा। तो पीछे 3 आ गया ना, तो इसको जब हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो ये 730 का 700 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 730 गिव्स 700। अगले पे चलते हैं 998, ये है 998। अब 998 अगर हंड्रेड्स में देखें तो ये 900 और 1000 के बीच में आएगा। ज़्यादा क्लोज ये किसके हैं? ऑफ कोर्स 1000 के क्लोज में है, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, ये जस्ट 98 है। 98 में 12
प्लस करते ही ये 1000 हो जाएगा, लेकिन 900 से तो ये बहुत दूरी पर है, तो ये 1000 के ज़्यादा क्लोज है। तो जब हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1000 यानी कि 1000 लिखा जाएगा। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 998, ये हमें देगा 1000। अब इसमें करना क्या है, प्लस करना है, तो हम इसे प्लस कर देते हैं। 0 आ गया, 0 आ गया, 7 में 0 प्लस किया तो ये 7 आ गया और ये 1 हो गया। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा 1700 हो गया। ये एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि हमने जस्ट एक अंदाज़ा लगाया है। 730 की कोई चीज़ है वो हमने 700 में बता दी, 998 है वो हमने 1000 के पास बता दी। तो इस तरह से मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। इसके बाद बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में जो आपके दोनों नंबर्स हैं ये 100 में ही लिखे हुए हैं। तो 796 700 और 800 के बीच में लाई करेगा। अब 796 है और 9 आ गया ना, यानी ये चीज़ इसके ज़्यादा क्लोज है अगले वाले के। तो हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 800 लिखेंगे। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 796, ये हमें देगा 800। दूसरे पे आइए, 314 300 के और 400 के बीच में लाई करेगा। आगे 14 लिखा हुआ है, इससे जस्ट अगला नंबर देखें 100 से तो ये 1 है। तो मैंने बताया 1 2 3 4 अगर होते हैं तो फिर आप पीछे चलते हैं। तो 314 300 के ज़्यादा पास है तो हम इसे 300 लिखेंगे। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 314, ये हमें देगा 300। अब इसमें करना क्या है, माइनस करना है, तो इन्हें माइनस कर देते हैं हम। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया तो ये 5 आ गया। तो ये इसका एक एस्टिमेट आंसर हो गया, अंदाज़ा। चलिए इसके बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आप नंबर को देखोगे तो ये 1000 में लिखा हुआ है। 1 टर्न्स 100, 1000 10,000, तो ये 12,000 हो गए हैं। ऐसे ही 1 10 100,000, ये 2000 हो गए हैं। अपने पहले नंबर को उठाते हैं, ये है 12,904। अब जब हम इसे 1000 में देखेंगे तो ये 12,000 और 13,000 के बीच में लाई करेगा। ज़्यादा पास ये किसके है वो हमें अगले नंबर से पता चलेगा। ये 12,000 के आगे देखोगे आप तो 9 लिखा हुआ है, 904। अब 9 आ गया ना, यानी कि ये अगले नंबर के ज़्यादा क्लोज है। वैसे भी दिख रहा होगा आपको 12,904, 13,000 होने में जस्ट थोड़े से नंबर यानी कि 96 की कमी है। और 12,000 से तो ये बहुत दूर है, 900 दूर है, तो ये 1300 के ज़्यादा पास है। हम इसे 13,000 है, ये 13,000 लिखेंगे। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 12,904, ये हमें देगा 13,000। अगले पे चलते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है 2888। अब 2888 अगर 1000 में देखते हैं तो ये 2000 और 3000 के बीच में लाई करेगा। सिंपली दिख रहा है 2000 के बाद 8 लिखा हुआ है, तो 8 है तो हम अगले नंबर पे स्विच हो जाएंगे, यानी कि ये 3000 के ज़्यादा पास है। तो इसका राउंडिंग ऑफ लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ 2888, ये ज़्यादा पास है 3000 के। अब इनके बीच में करना है हमें एडिशन, तो इन्हें ऐड कर देते हैं। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 0 0 0 0 0, 3 और 3 6 हो गया और ये 1 का 1 हो गया। तो ये आ गया है एक एस्टिमेटेड एडिशन। चलिए इसके बाद पार्ट डी करते हैं। डी पार्ट में भी जो नंबर्स हैं वो 1000 में ही लिखे हुए हैं, तो हम 1000 में ही इनको देखेंगे। 28,292 लिखा हुआ है। अब 28,000 है और 292 है, 1000 में देखेंगे तो ये 28,000 के और 29,000 के बीच में लाई करेगा।
अब इसके आगे देखता हूं मैं, 28,000 के आगे 2 लिखा हुआ है। अब क्योंकि 2 है जो कि 5 से कम है, तो फिर हम पीछे वाले नंबर को देखेंगे, ये चीज इसके ज्यादा पास है। वैसे भी 2292 28,292 28,000 से जस्ट 292 प्लेसेस आगे है, और 29,000 से ये बहुत दूरी पर है, बहुत सारे 100 होंगे तब जाके ये 29,000 बनेगा। तो ये आपको मैं तो यहाँ कर करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप जस्ट यहीं पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखा मैंने 28,000, आगे 2 लिखा हुआ है, तो जनरल रूल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर 4 है तो हम पीछे ही चलेंगे। अगर 5 6 7 8 9 हो जाते हैं तो हम आगे चलेंगे। अब 28 के आगे 2 है तो यानी कि 28 चलेंगे हम। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 28,292, ये हमें देगा 28,000। अगर यहां 2 की जगह 7 होता तो फिर जनरल रूल के हिसाब से हम आगे चलते, यानी 28 से 29,000 हो जाता। अगले पे चलते हैं, 21,496। अब यहां पे मैं इसको आपको इस तरह से करके नहीं दिखाऊंगा, आप यही जनरल रूल लगा दीजिए। ये है 21,000 और इसके आगे है 4। अब जब 4 होता है तो हम पीछे चलेंगे, यानी ये 21,000 ही रहेगा, 22,000 ये नहीं बनेगा। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 21,496, ये हमें देगा 21,000। अब इनके बीच में करनी है हमें सब्ट्रैक्शन, तो इसे माइनस कर देते हैं। 0 0 माइनस करके 0 आया, 0 में से 0 गया 0 आया, 0 में से 0 गया 0 आया, 8 में से 1 गया तो 7 आया, 2 में से 2 गया तो 0, वो हम लिखेंगे नहीं आगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये होती है एस्टिमेशन। टेंस में लिखा है नंबर तो 10 के राउंड ऑफ कर दीजिए, 100 में लिखा है तो नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ कर दीजिए, 1000 में लिखा है तो नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ कर दीजिए। और जनरल रूल तो आप सीख ही गए होंगे, 4 तक है तो पीछे का नंबर आएगा, और 4 से आगे है तो फिर आगे नंबर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।